आप सभी सनातनियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं श्री कृष्ण शास्त्री जी आपको बताऊं कि आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि प्रदोष व्रत है क्या, तो आपको बता दें प्रदोष व्रत द्वादशी और त्रयोदशी के बीच में संध्याकालीन पाया होता है। उस व्रत को करने से हमारी जो देवियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, ये व्रत करती हैं तो उनको एक अभय वर प्राप्त होता है। और माता भगवती पार्वती ने लंबे समय तक यह व्रत किया था, क्योंकि उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा को पति के रूप में प्राप्त करना था। देवाधिदेव महादेव को वर के रूप में प्राप्ति के लिए उन्होंने यह प्रदोष व्रत किया था। प्रदोष व्रत कितने समय की था? 16 संवत वर्ष 87, कई 100 वर्ष तक और 87 वर्ष तक लगातार करने के बाद में उन्हें देवाधिदेव महादेव वर के रूप में प्राप्त हुए। और तभी से परंपरा चली आ रही है कि सभी हमारी जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है वह प्रदोष व्रत करती हैं और संस्कारी और सुशील वर की प्राप्ति पाती हैं। और विवाह उपरांत जिस घर में जाती हैं उस घर में लक्ष्मी का रूप धारण करके जाती हैं। घर में अनेक प्रकार की तरक्की, वृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती हैं। और उनको सास, ससुर, जेठ, जेठानी गोदी में लेकर घूमते कि हमारी बहु लक्ष्मी स्वरूपा है। तो आप सभी लोग आप इस व्रत को जरूर करें। इस व्रत को कैसे और कब करना चाहिए? तो प्रातः काल उठ करके आप स्नान ध्यान करके बिलपत्र लेकर के शिव जी के मंदिर में जाएं और बिलपत्र में राम राम लिख करके 11, 21, 51, 108 भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएं। और उसके बाद में व्रत कथा करें, जो आपकी प्रदोष व्रत की कथा आती है उसके प्रांत घर आए। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और साथ ही साथ सायंकालीन भगवान की पूजा करके और विधि विधान से उसके बाद में गुड़ का और पुड़ी का भोग लगता है। कई लोग गुड़ दही भी खाते हैं। भोग लगा करके माता भगवती पार्वती और देवाधिदेव महादेव को करके आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं और व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी रात्रि दोबारा कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि व्रत में सिर्फ एक ही टाइम खाया जाता है। और प्रदोष व्रत में विशेषता सायंकालीन खाना चाहिए। इस व्रत को करने से यदि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उस बाधा में मुक्ति मिलती है, परस्पर प्रीति होती है। और यदि कहीं हमें ससुराल में अपयश मिलता है तो हमें यश की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आप सभी सनातनियों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियों से जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी महाराज के नाम से चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शास्त्री जी महाराज से निरंतर जुड़े रहिए। विशेष जानकारियों के लिए संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को शास्त्री जी का कोटि कोटि नमन।